Hello everyone, this is Arya Singh and we are studying with Smart Study. Today I am going to restart the chapter 1 Geography Environment. Part 2. The topic is Natural Environment. So let's start. Land, water, air, plant and animal compression, the natural environment मीन ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट है. देन यू आर द फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ये चारों डोमेन्स के बारे में हम जानते हैं पहले से ही. हमने इसके बारे में कहाँ पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में, मतलब 6th क्लास में. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन. चलो इसके बारे में और कुछ भी पढ़ लेते हैं. जो हमारा फर्स्ट डोमेन टॉपिक है वो क्या है? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर हमारे अर्थ की टॉप लेयर है, हार्ड टॉप लेयर जो हार्ड है, और सॉलिड क्रस्ट है. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये किससे बनी है? ढेर सारे रॉक, मतलब पत्थरों से बनी है, मिनरल से बनी है, और एक किससे कवर है? एक पतली सॉइल लेयर, सॉइल की लेयर से. इट इज़ एन इनरेगुलर सरफेस. ये इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, एक्चुअली ये क्या है? इनरेगुलर है. उस सरफेस का है. Various landforms such as mountain, plateaus, plain, valley, etc. landform are found over the continents and also the ocean floor. So, हम इस पे मतलब लिथोस्फीयर पे क्या क्या देखने पाते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज, मैनी थिंग्स वी फाउंड हियर. एंड द लैंडफॉर्म जो है ना, लैंड, यहाँ पर हम लैंडफॉर्म की जगह पर कॉन्टिनेंट्स भी पाते हैं. कॉन्टिनेंट देखने को देखते हैं और ओशन फ्लोर देखते हैं और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं. तो लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर द डोमेन दैट प्रोवाइड एस. अब हम ये देखेंगे लिथोस्फीयर का हमें क्या प्रोवाइड करती है, मीन हम हमारे कौन से काम में वो यूज़फुल ज़्यादा है. So lithosphere is the domains that provide us forest, grassland and for graining the land for agriculture. जो हमारा लिथोस्फीयर है ना, वो हमें हेल्प करता है फॉरेस्ट के लिए और ग्रास लैंड के ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मतलब जो हमारे डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स होते हैं उनको चराने के लिए, जो घास फूस खाते हैं उसके लिए. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वो हमें लैंड दे रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए. उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पर हम रहते हैं हमें सेटलमेंट के लिए भी प्लेस दे रहे हैं वो. देन इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और हमारे लिए वो मिनरल वेल्थ मतलब बहुत सी मिनरल हम वहाँ से पाते हैं. देन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोस्फीयर है. द डोमेन्स ऑफ वाटर इज refers टू एन हाइड्रोस्फीयर. इट compression various sources of water and different type of water bodies like river, lake, sea, ocean, etc. It is an essential for living organism. मीन जो हाइड्रोस्फीयर है ना वो वाटर से है. अब तक हमने लैंड में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? वाटर पढ़ेंगे. वाटर का कौन सा डोमेन है? हाइड्रोस्फीयर. उसमें ढेर सारी वाटर बॉडीज़ आती हैं. भाई वाटर है तो वाटर बॉडीज़ ही आएंगी. सो देखिए यहाँ पर ये टॉपिक, इसमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज आती हैं? लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन एक्सेट्रा कम है. यू कैन सी ये जो फ्लो चार्ट है इस पर बना भी हुआ है. यहाँ पर एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर देखिए जो पानी है ना इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो बायोस्फीयर है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका रिसाइकल बार बार होता है ना, इसे क्या कहेंगे? बायोस्फीयर. एंड ये क्या है? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर हमने पढ़ा है ना, जो हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, उससे लिथोस्फीयर. एटमॉस्फेयर जिससे लिविंग मीन रहते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं. हाइड्रोस्फीयर मतलब एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ एयर. ओके, सो यहाँ ये वाला टॉपिक हो गया. द नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ द एयर. एटमॉस्फेयर क्या है? सबसे पतली लेयर है किसकी? एयर की. सराउंड द अर्थ. कहाँ कहाँ है ये? सराउंड मतलब अर्थ के अगल बगल है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे अर्थ पे पाया जाता है, उसकी वजह से ये होल्ड हुआ है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? होल्ड हुआ एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के अराउंड. इट प्रोटेक्ट अस, वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज. हमारी जो सन होती है, जो उसकी फर्स्ट रेज होती है, क्या होती है? बहुत हार्मफुल होती है हमारे बॉडी के लिए, बहुत स्कॉचिंग हीट होती है. तो उसे जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर एक और वो होती है लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर. वो किस लिए प्रोटेक्ट होती है? हमारे जो सन होते हैं ना, जो सन की हीट होती है, हार्मफुल रेजेस होते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए. क्या करने के लिए? रिफ्लेक्ट करने के लिए. यहाँ पर जो सन है, ये यहाँ पर सन है, ये हमारे अर्थ पे आती है यहाँ पर लेयर.
फिर जो ये मतलब कि जो ये फिर ये वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है, जो हमारी ओजोन लेयर है। क्या है यहाँ पर? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट आई थिंक सो। देन नेक्स्ट है कि ये जो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में पाए क्या जाते हैं, ऐसे कि हमारे गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, ये सारे कहाँ पाई जाती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जब भी प्रोड्यूस चेंज होती है इसमें, तो हमारे वेदर क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। देन नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया था ना आपको यहाँ पर आगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उसका जो वो होता है रिसाइकल वे, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। और वेयर लैंड वाटर इंटरैक्ट, मतलब जो सारी चीज़ें इंटरैक्ट होकर क्या करती हैं? हमारी लाइफ को सपोर्ट देती हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? देन रवि वाला सिस्टम फिर से आ जाता है। एट द एन एनसीएससी कैंप दैट रवि क्लासेस वे अटेंडिंग, जैसी एक्सप्लेन व्हाट आर हैवी डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब होता है हैवी रेनफॉल। इट रिमेन्स मी एंड माई होम माई केरल। केरल में कहाँ पर होती है? केरल में हैवी रेनफॉल्स होती है, वी ऑल नो। तो उसके रवि की क्लास में एनसीएससी कैंप में एक उसकी क्लासमेट थी जिसने एक्सप्लेन किया कि वो केरल की रहने वाली है और उसके घर पे ऐसे ऐसा होता है। उसने कहा कि यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लक्स ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन। तुम आके देख सकते हो कितनी ज़्यादा रेनफॉल्स होती है और हमारी गार्डनेशन मतलब प्लांटेशन कितनी अच्छी है। यहाँ पर ट्रीज ऑल आर वेरी वेरी ग्रीनली। ओके, द नेक्स्ट है हीरा वॉज व्हाट इज दिस? जैसलमेर